हाँ नमो बेटे। नारायण गुरुदेव जी। जो शनि यंत्र जो मिलता है उस पे हम घर पे कर सकते हैं ना पाठ, मंदिर में तो वो करने नहीं देते हैं। बेटे बेटे किसी पेड़ के नीचे करो, घर के अंदर ना करो। वो बाहर आंगन होता है जहाँ ऊपर आंगन छत। में नहीं करना, मतलब बाहर पेड़ होगा कुछ होगा, ठीक है, वहाँ करना है। घर के आंगन में भी नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं, घर में नहीं करना, घर से बाहर। जैसे पेड़ है तो पेड़ के नीचे कर लो। और जो उसमें तेल वो सारा होता है वो पेड़ के नीचे ही छोड़ सकते हैं ना फिर? अरे मेरे बेटी, शनि यंत्र रख लिया, शनि यंत्र को पहले जल से कर दिया, ओम गंग, शनि भगवान का जो मंत्र लिखा है जिसमें वो करना है एक बार। हाँ। फिर तेल से करना है वही मंत्र। फिर काला कपड़ा रख लेना, फिर उसको मैं भगवान शनि भगवान तिलक लगा रहा हूँ, काले तिल हो गए ना, वो लगा लो। फिर 7 अनाज को रख लो, या काली दाल रख लो, वो भी रख लो साथ में, उसका भोग लगा दो। फिर आप गुड़ का भोग लगा दो, फिर कील रख दो, जो उसके इसमें जो लिखा है वो करना है। और जो जो सारी वस्तु है वो पेड़ के नीचे ही वो रखते किसी हैं? शनि मंदिर में रख दो, हनुमान जी के मंदिर रख दो, पेड़ के नीचे भी ना रखो, कुछ सिक्का 1-2 रख दो, या कोई शनि मंदिर है वहाँ दे आओ। वो मंदिर में तो गुरुदेव नहीं करने देते, मना कर। नहीं, मंदिर में ऐसे दिया करो ना, रख दिया करो। जी गुरुदेव। जहाँ मंदिर में उनके और सामान होते हैं, पूजा का सामान होता है ना, हाँ। तो वो उसमें रख लिया करें कि साथ में पंडित जी को 100-200 रुपये दे दो, या अठन्नी दे दो, जितना आपके पास उतना दे दो। जी गुरुदेव। पंडित जी को प्रणाम कर दो। जी गुरुदेव। ठीक और है। गुरुदेव एक प्रश्न था कि गुरुदेव मैं कौन हूँ ये हमें जानना है, क्या करोगे जान के? तो उससे। तेरा नाम क्या है? वैभवी। कहाँ रहती हो? कच्छ है? कच्छ में, भुज कच्छ, ये कहाँ है? गुजरात में है। बस तो ये है? नहीं, वो असल में हम क्या है वो। तो यही है, क्या नाम है तेरा? तो वो गुरुदेव वो तो हम बचपन में अलग दिखते थे, अब अलग दिखते हैं, वो तो हम बदल गए ना फिर तो। पहले तो तूने जो काम करना है, घर का, परिवार का, माता पिता का, विवाह का, शादी का, पहले वो कर लो, जो भी करना है, ठीक है। परिवार का, बच्चे का कर लो। अगर वो जान लिया मैं कौन हूँ, तो तेरे जगत में मन नहीं लगेगा तुम्हारा। ये जो तुम घर में अच्छा काम करते हो, सत्य काम करते हो, पाठ करते हो और अच्छा काम करते हो, ये पहली पूजा है। गुरुदेव आपकी कृपा से जो जीवन साथी मिला है उसकी भी वही जिज्ञासा है कि वो भी वही जानना चाहता है कि वो भी वो अपने आप ही मिल जाएगा तुम्हें। इसमें दुर्गा माँ ने कहा है, तो क्या है ना, जो ये पाठ करता है दुर्गा माता इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं। खतरनाक रोग है, बीमारी है तुम्हारी, सब उड़ जाएगी। और फिर देह के अंत होने पर पुरुष स्त्री सारी भक्ति माँ माया के प्रसाद से नित्य परमपद को, परमात्मा को मैं उसको प्राप्त करा दूंगी, उसको परमात्मा मिल जाएगा। और जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के भगवान रामकृष्ण के साथ आप अनंत के भागी होते रहेंगे। उसकी चिंता मत करो, इस पाठ से वो आपको स्वयं मिल जाएगी। गुरुदेव जो आपकी कृपा से ऐसा था कि मेरी कोई कुंडली मैच नहीं हो रही थी, तो मैंने आपसे एक बार प्रार्थना की थी, गुरुदेव कहीं भी मैच नहीं हो रही, तो आपकी कृपा से 2 महीने भी नहीं हुए थे आपके आशीर्वाद को, और वो उनका मिल गया। और ऐसा परिवार मिला कि जो पाठ के लिए भी नहीं रोकता, समागम में आने के लिए भी नहीं रोकता, और पूरी छूट हमें वहाँ से मिल गई है, परमिशन कि हम जा सकते हैं वैसा। और दुर्गा बारे दिए माँ ने बेटे आपकी कृपा से और दुर्गा माँ की कृपा से आपने आशीर्वाद दिया, उसके 2 महीने में पूरी कुंडली भी मैच हो गई हमारी, और वो भी उससे परमिशन दे दी कि वो पाठ कोई मान रहा था कि पाठ करने की परमिशन नहीं दे रहे थे लड़के वाले, तो ऐसा लड़का भी मिल गया जो पाठ करने भी देता है, और उन्होंने बोला है कि वो समागम में भी सब में आने देते हैं। वो अच्छी बात है। ये नहीं तुम इंटेलिजेंट है, समझदार है कि कोई पति को गुलाम बना के बैठ जाओ, वो नहीं करना, उसकी दासी बनना है। जी गुरुदेव, वो अभी पाठ नहीं वो कर रहा, वो बोल रहा है कि मुझे एक ही चीज़ जाननी है कि मैं खुद कौन हूँ। तो अच्छी बात है, वो तो अपनी उनको करने दे, जादू परिचय देती है उसको, वो ना मत दे। तू समझदार है ना, हाँ इंटेलिजेंट है, और उसे चाहे वो अनपढ़ है तो उससे अपने आप को छोटा बांध। जी गुरुदेव, उस पर भी कृपा कर दो गुरुदेव। अपने आप तू पाठ कर, उसमें हो जाएगी, खुद भी हो जाएगी।
गुरुदेव वहाँ पे कोई पाठ नहीं करता, मैं वहाँ जाती हूँ तो उतना मन नहीं लगता मेरा पाठ में, कभी कभी छूट जाता है मुझसे वहाँ पे। नहीं, पाठ ही छोड़ना। और तूने ये कोई सबको ठीक, वो तेरा ये काम नहीं है। तू पाठ करिए, दुर्गा माँ से जो मांगती जाएगी। जब तुझे लड़का मिल गया, अच्छा मिल गया, तुझे रोकता नहीं है, जो इतने सारे से तू भटक रही थी वो मिल गया, तो आगे वो भी मिल जाएगा ना। गुरुदेव मैं एक चीज और चाहती हूँ कि मेरा पाठ ना छूटे, आप कृपा ये करो। खुद मन में बोलो और दुर्गा माँ से प्रार्थना करो ना छूटे। आप भी कृपा करो गुरुदेव के मेरी कोई कृपा, मुझे कृपा नहीं है, पहले सुन लेना। ना मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, ना मेरी कोई प्रॉब्लम है, ना मेरा कोई वादा है, ना मेरा दावा है, ना मुझे पता है। मैं तो आपकी तरह ऐसे ही हूँ। गुरुदेव आपके वचन से सब हो जाता है, है आपके वचन से सब हो जाता है। इसलिए हो जाते कि मैं आके पाठ करता हूँ, दुर्गा माँ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जीवा पे बैठ के बुलाओ जो बुला रहा है। तो ये दुर्गा माता आपको बुला रही है, ये मैं नहीं बोल रहा। और गुरुदेव कई बार ऐसा होता है, एक बार जब सेवादार में व्यवस्था नहीं बन रही थी ना, तब एक समागम में आपने एक मंत्र दिया था कि वो मंत्र बोल के आपने बोला था कि जब भी कोई काम ना हो ना, तो तब ये मंत्र बोल के आप दुर्गा माँ से प्रार्थना कर देना, तो माँ सब कर देगी, आगे का काम वो अपने आप व्यवस्था कर देगी। तो गुरुदेव मैं जब भी कभी भी ऐसा लगता है मैं माँ से प्रार्थना वो मंत्र बोल के करती हूँ, तो माँ हर काम वो ऐसा कर देती है। वो चुप करके बताना किसी को, बस आप कृपा करना कि पाठ बना रहे हो आपकी उसमें एक होना चाहिए कि जब तुम्हारे पास आएगा तो ये रह जाएगा कि मेरे पास बड़ा गुण आ गया, अच्छा गुण आ गया, मैं समझदार होगी, मेरे में लियाकत आ गई, ये फिर आपको नीचे गिरा देगा। मुझे दुर्गा माँ आपने कृपा दिया है, ये आपका मैं समझूँ, बस आपसे आ रहा है। जी गुरुदेव। अब तू बोले, तेरे बोले में अकड़ भी है, सियाना भी है, जी वो तो ठीक नहीं है, जी पर भाव से सुंदर नहीं है, जी गुरुदेव। विनम्रता नहीं है, जी गुरुदेव। ज्ञान जगत है तेरे में, जी गुरुदेव। शिक्षा जो है वो तेरे में नजर आती है, जी गुरुदेव। चालाकी नजर आती है, छल कपट नजर आता है, जी गुरुदेव। ये ना है, जी गुरुदेव। सरलता है, विनम्रता है, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये वायरल ये रोग है। जी गुरुदेव। जब दुर्गा माँ पहले ही पाठ में कहती है, पहले ही पाठ से पहले ही शिवजी भगवान दंड प्रणाम करते हैं कि दुर्गा माँ हमें सारों को कलयुग में सबकी समस्या के लिए समाधान दो। ये दुर्गा माँ से भगवान शिव जी दंडवत प्रणाम करें, रोकर हमारे लिए। इसमें लिखा है क्या करे है कि इनको धन दो, तन के रोगों का अंत करो, समस्या का समाधान करो। हे भगवान, हे माँ दुर्गा, तूने हमें पैदा किया है, शिव जी को पैदा किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया है, राम को पैदा किया है। तो शिवजी भगवान कहते हैं हे माँ, तू भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो, सारे समस्या का समाधान करने तू ही हो, तेरे अलावा और कोई नहीं है, तू ही है। जी। तो सभी की कामना के लिए उपाय हो तो वो सबको बताओ। तो दुर्गा माँ ने पहले क्या पता है, हे शिव, आपका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है, कलयुग में सारी कामनाओं को पूरा करने वाला, सब बीमारी को हटाने वाला। अब ये 1 मिनट पानी में कभी देखा है? नहीं। 1 मिनट पानी डाल के आपकी ठीक हो जाए, देखा है? नहीं देखा। ये कभी मेडिकल में है? नहीं। डॉक्टर मानेंगे? नहीं मानेंगे। कहेंगे झूठ है, कोई झूठ है जी, होता ही नहीं। हाँ। तो तुम्हारा हुआ है ना? हाँ। अब डॉक्टर भी मानेंगे, अब मान रहे हमें। तो देवी ने कहा अगर मैं कहूँ ये मैंने दिया मेरा है तो आपका बंद हो जाएगा, फिर दुर्गा माँ नहीं करेगी। जी। समझ गए? पहले देवी ने कहा देव आपका ऊपर मेरा स्नेह है, कलयुग में समस्त कामना को सिद्ध करने वाला जो साधन है वे मैं बताती हूँ। ये पहला तो वो है। फिर दुर्गा माँ कहती है ओम ज्ञानी नामपि चिंताशी देवी भक्ति ही सा, भक्ति माँ माया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुँह में डाल देगी। जो ज्ञानी बनेगा, ये मैं हूँ श्रेष्ठ, मेरे समान कोई है नहीं, मेरे समान कोई स्त्री नीचे रहने दो, चलाना नहीं, वहीं रखो, वहीं बैठ रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं। जिसके अंदर आ गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं समझदार हूँ, पहले समझ लो सारे भैया, तुम्हारे रोग हटेंगे, तुम्हारी बीमारी हटेगी। भगवान कहता है, माँ दुर्गा कहते हैं तुम्हारी सारी चीज़ों को मैं हटा दूंगी, सबको। लेकिन जो ये कहेगा अब मैं ज्ञानी बन गया, मैं समझदार बन गया,
तो मैं तुम्हारे चित्त को पकड़कर जबरदस्ती मोह में डाल दूंगी, काम में डाल दूंगी, विकार में डाल दूंगी, तब क्योंकि ये खतरनाक है। मेरे को ज्ञान होना, मैंने ठीक किया, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, समझ गए। अगर तुम्हारे मन में भी आ गया ये मैं कर दूंगा, ये मैं समझदार हूँ, मैं बड़ी सियानी हूँ, तो समझो मरने की अब आ रही है, हालत भी आ जाने वाली है। दुर्गा माता तुम्हें ऐसी दे देगी सजा, फिर मुंह में डाल देगी। ओके जी गुरुदेव, हम इनसे अहंकार से और मैं से कैसे दूर हो सकते हैं? समझ गए, बस अब समझ गया ना। हाँ गुरुदेव। बस वे नहीं करना। फिर दुर्गा माँ से मांगना है कि मेरे को अहंकार मत दो, मोह मत दो, विकार मत दो। जैसे आपकी तन मन धन आपका, हमने आपको समर्पित किया है, अब आप कैसे समझेंगे? जी गुरुदेव। बस अब आपने पकड़ा है ना, मोबाइल पकड़ा है ना, हाँ माइक, हाँ। इसका अहंकार हुआ आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये तो वर्मा जी का है, इसलिए नहीं हुआ ना। हाँ गुरुदेव। कोई आपका अच्छा काम होता, दुर्गा माता आपने किया, आपका शरीर है, किसी ने गाली निकाल दी, बुरा कह दिया, तो उसे समझो कि इसमें कोई सच्ची तो नहीं बोल रहा। जी गुरुदेव। अगर कोई आपको डांट रहा है तो उसमें जरूर सच्चाई होगी। जी गुरुदेव। अगर आपको कोई बुरा कह रहा है तो उसे सीख रहा है, उसको डांटना नहीं है। जी गुरुदेव। कोई अच्छा आपसे हो गया तो अपने मन को भी कह रहे हैं कि ये दुर्गा माँ के पाठ से होया भैया। जी गुरुदेव। मैं इसको चतुराई से ना बोलूँ, बोलते समय भी चतुराई नहीं होनी चाहिए। जी गुरुदेव। वर्मा जी क्यों उठाया, इसकी टांग क्यों टूटी? मानता नहीं, फिर टांग तोड़ दी, दूसरी तोड़ी थी, 2 बार मरने वाला था, मानता नहीं था। फिर दुर्गा माँ फिर अपने आप करती है न्याय। अब ये करेगा झूठा नहीं, हम दुर्गा माता का झूठ ही बोल सकते, हमारे मन में भी आ जाएगा, वो भी वो कर देगी। अगर तुम्हारे मन में भी आएगा कि ये मैंने किया, मैं सुंदर हूँ, मैं बड़ी चालाक हूँ, पर मैं बनेगी विनम्र, तो दिखाएगी विनम्रता, भोलापन दिखाएगी, तो खतरनाक है ये ज़्यादा। भोलापन नेचुरल आएगा ना। जी गुरुदेव। नेचुरल आ जाएगा, तुम सरल तो नेचुरल आ जाओगे। तो सरल अगर बन गए तो तुम्हारा नुकसान होगा। सरल हो तो अच्छी बात है, समझ आ रही है? जी गुरुदेव। ये तुम्हें दुर्गा माँ का भाव मैं समझा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी अगर ये मैंने किया, मैं माइक लेके बैठ गई, अब मैं लीडर बन गई, मैं बड़ा अच्छा बोल रही हूँ, तो फिर तुम जल्दी बीमार होने वाली हो। जी गुरुदेव। इसी का उपयोग करें दुर्गा माँ, जो आपने मुझे कृपा की, सबको दो। अब मैं आपका प्रचार करूँगी। जी गुरुदेव। अब मैं लीडर नहीं बनूंगी वर्मा की तरह, शर्मा जी की तरह, मैं तेरा प्रचार करूँगी, तेरी सेवा करूँगी, और निष्काम कोई मतलब से नहीं दूंगी। और तुम्हारे लोग पूजा करेंगे। अब मुझे पूजा करते हैं, मेरे थोड़ी करते हैं। मेरे मन में थोड़ा सा आ गया, ये हाथ चढ़ा रहे हो जी, मेरे में बड़ा गुण आ गया, तो उठा के मेरे को दुर्गा माँ फेंक देगी। हम तो उसके कुत्ते हैं, कुत्ते को थोड़ा सा भी अहंकार आ गया ना, तो दुर्गा माँ फिर आपको पता है क्या कर सकती है। लाइट अगर प्रकाश देती है तो मार भी सकती है लाइट। दुर्गा माँ प्रकाश है, हमें शरीर दिया है। कुत्ते बिल्ली का हम बनते थे, जानवर थे हम। जी। पहली बात तो स्त्री बीमारी से मर जाएगी, कोई करने की जरूरत नहीं। ये स्त्री सारों ने मरना था बीमारियों से, इस रोग से, किडनी की खराब, लीवर की कैंसर, सारी बीमारी होशी ये मर जा रही थी। 50 करोड़ स्त्रियां, आदमी सारे दुनिया में मर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं, इसका इलाज ही नहीं है। तो शिवजी भगवान ने जो प्रार्थना करी कि शिवजी भगवान ये कल युग में सारी की समस्या का समाधान करो, फिर हमने भी पाठ किया, तो फिर शिवजी भगवान को दया आ गई। शिवजी भगवान ने दुर्गा माँ से पूछा, तो दुर्गा माँ ने फिर दे दिया सीधा ही। बताया नहीं, बोला नहीं, दे दिया। ठीक है? ठीक है गुरु। क्या ठीक है? मुझे सरल बनना है, जो मैं बनना नहीं, बरकत हो जाएगी, वो तो झूठी होगी। दुर्गा माँ से मांगूंगी कि वो सरल बना दे मुझे। पहले तो सब क्या, दुर्गा माँ से मांगूंगी कि वो सब करती वही है, तो मेरे में वो सरलता आ जाए। वो माँ से प्रार्थना करूंगी कि मेरे में मैं ना आए। गलत काम कर दिया।
बोलो सब कुछ तेरा है, मैं ना आए, फिर तू पकड़ डाल लिया मैं ना आए, सब है ही तेरा। जी गुरुदेव। मेरा ही नहीं, सब तेरा है। तूने तलबन दिया, हम सब तेरे बच्चे हैं, तेरे बच्चे में तेरे। कोई बोलेगा तू बड़ी लायक है, बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़ी समझदार है, वो पति में तो रोड डालती है, समझ गया ना? वो नहीं करना। जी गुरुदेव। उसको दबा देती है, वो तेरा के बोलता नहीं, जी गुरुदेव। वो नहीं करना। चाहे वो मूर्ख है, उसको तो बड़ा समझ, श्रेष्ठ समझ, पिता को श्रेष्ठ समझ, माँ को श्रेष्ठ समझ। जी गुरुदेव। तो तेरे अंदर रहता पति क्या है, काम का तो है नहीं, निकम्मा है, तेरे से समझदार नहीं है, वो सुन लेना। जी गुरुदेव। तू समझदार है और तेरे अंदर है यार मैं तो इससे बड़ी समझदार हूँ, ये तुझे मार देगी। जी गुरुदेव। ये सुनना नहीं है, समझना है। हाँ गुरुदेव। क्या कोई तारीफ करेगी, दुर्गा माँ आपका है, कोई तारीफ कर दी, दुर्गा माँ आपका है। किसी ने गाली निकाल दी, बुरा कह दिया, तो उससे सोच रहे हैं कि किसी ने गाली मुझे निकाली है तो कोई झूठ बात सच्ची होगी, मेरे में कोई खराबी होगी। वो दुर्गा माँ तो उसके द्वारा बताएगी आपको, या कोई रोग आ गया, तकलीफ आ गई, तो समझ लेना आपने कोई अहंकार कर दिया। माता बीमार होगी, पिता बीमार होगी, बेटा बीमार होगा, कुछ बीमार हो गया, वो दुर्गा माँ का संकेत है। जी गुरुदेव। समझ आ रहा है? हाँ गुरुदेव। समझ में आ रहा है? हाँ गुरुदेव। फिर नहीं समझी। जब तू बोले समझ में आ ही नहीं रहा, फिर समझी है। गलती हो गई गुरुदेव। बोलना कुछ नहीं, फिर पक्का फिर डाल लिया। समझ आ गया, बोलना भी नहीं है और समझ जा, बस। समझ गया? समझ गई तो समझ गई, समझ नहीं आएगी फिर। समझ गई, सारी बीमारी समझ गई है। सब रोगों को समझने पैदा किया, मैंने ये किया, मैं समझ गई, मेरे से समान कोई नहीं। मैं राष्ट्रपति, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं पुलिस कमिश्नर, मैं नेता, मैं अभिनेता, मैं डॉक्टर, मैं वैज्ञानिक। ये बीमारी है, हमें दुर्गा माँ ने दी है, परमात्मा ने दी है, उसकी है। ये बीमारी को काटने वाली दुआ है। सिंपल सी बात है। हम ये बैठे हैं, पता लग रहा है अहंकार है मैं इस पर, क्योंकि हमारा है ही नहीं। ऐसे तन मन धन हमारा है ही नहीं। आँख नाक कान भाषा हमारी है ही नहीं। हमारा श्वास भी हम नहीं ले सकते, 1 मिनट श्वास भी नहीं ले सकते, बाल भी नहीं बना सकते, नाखून भी नहीं बढ़ा सकते। जब तुम्हारे अंदर ये चलता रहेगा तो दुर्गा माँ तुम्हें उठा के चलाएगी। मजा ही मजा आ जाएगा। फिर मजे में मत खो जाना, मैं मजे में आ गई। जैसी आ गया मैं, ये मैंने किया, अब मैं ये कर दूंगी, वैसे ही समझो मोह आ गया। कहता है मोम ज्ञानी नाम अभी चिंतासी देवी भक्ति सा बलादा कृष्णाय महामाया प्रक्षति, कि तुमने कोई मोह डाल गया, और मोह डालने से तेरे में विकार आ गया। ये विकार दुर्गा माँ ने डाला है, इसको समझ लेना। विकार आ गया, दुर्गा माँ मुझे क्षमा करो, ये जो मेरे अंदर आ गया मैं इसके आपको चलो में रख रही हूँ, बस। और झूठा झूठा बोला, झूठ बोला, बोला है शब्द, किया नहीं, तो फिर आपको बीमारी हो जाएगी। सच में धर्म में झूठ ही चलता, जो धर्म को झूठा बनाएंगे उसकी हानि है। तुम राजा हो, अरे इतना पैसा फेंक देगी, धन फेंक देगी, शारीरिक सौंदर्य फेंक देगी, सब कुछ कर देगी, पर ये मैं है, मैंने किया, मैं ये करूँगा। आपको हर पल में दुर्गा माँ आपका है, प्रभु आपका है, राम भगवान आपका है, कृष्ण भगवान आपका है, आपका है। और ये वाणी में ना आ जाए, ये हृदय के अंदर चला जाए, दिल में चला जाए, और मैं अच्छा करूँगी, किसी की बुरा नहीं करूँगी, बदले की भावना नहीं करूँगी। जहाँ बदले की भावना आ गई तो इसका मतलब विकार आ गया। अब मैं दूसरों को बड़ा समझूंगा, दूसरों को छोटा समझूंगी, तो दूसरों को बड़ा, दूसरों से अपने को बड़ा समझती है, ये तेरे में बीमारी है, ये मोह है। आया पाठ से, आया तो पाठ से ना,
हाँ गुरुदेव। पाठ से पहले तुझे बोलने नहीं आता था, कुछ ही नहीं थी। नहीं थी अब गुरुदेव। पाठ करके अकड़ आ गई कि मैं ये बन गई, वो छल करने लगी, झूठ बोलने लगी। ये मत करना। इसका क्या इलाज है? दुर्गा माँ क्षमा करो, मैं आपकी बेटी हूँ, बस मुझे समर्पण दो, और मैं भी समर्पित हो रही हूँ साथ साथ, और 3 संध्या पाठ करूँगी। ये ज़्यादा उसमें आता है जो पाठ नहीं करता, उसमें ये आएगी। जो पाठ करता है उसमें बीमारी आएगी नहीं, उसको नशा चढ़ा रहेगा ऐसी शराब का, ड्रग उसके आगे कुछ नहीं। ओके जी गुरु। ये सूक्ष्म, ये आगे आए ना, इसलिए आपको समझाया जा रहा है। अगर ये तुमने कर लिया तो राजस्थान की धरती में प्राकृतिक रूप से सब स्त्रियों में, बहनों में, भाइयों में प्राकृतिक रूप से सरल है। उनकी भाषा में विनम्रता है। हमारी माता पूरी सरल थी, उनके हाथ का खाना खा लो, आप सोच ही नहीं सकते इतना स्वादी। मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे पिता से उसको लड़ते देखा ही नहीं, बोलते नहीं देखा, तो भाग्य अजीब है। और लड़ाई वो लड़ती नहीं थी, मुझे कभी नहीं रोकते थे कहाँ जाओ ना जाओ, बोलते नहीं थे मैं जहाँ मर्जी चला जाऊँ, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। वो फिर परमात्मा अपने आप आपका कार्य करेगा। जो आपका काम हो गया आपका नहीं है, फिर आप दुर्गा माँ के वाहन हो, बस फिर आपको मजा आएगा, रोग नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। फिर उस आनंद को आप झेल नहीं पाओगे, इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है। उस सुख को, उस आनंद को आदमी झेल नहीं सकता, इतना महाआनंद है। ठीक है, जी गुरुदेव। समझ गई? हाँ गुरुदेव। क्या गुरुदेव आप बोलते हो वो तभी थोड़े दिनों के लिए ये चलता रहता है, फिर वापस से ये चले ना, ये भी बंद हो जाए, सुना भी बंद हो जाए, ये चलना भी बंद हो जाए, फिर तो सुन रही है, समझ नहीं रही। ठीक है, ये बीमारी हो जाएगी, फिर डॉक्टर के चक्कर काटेगी। स्त्रियाँ करीब ऐसी है, 90% स्त्रियाँ ऐसी हैं जो 90 विनम्र आदमी विनम्र होकर चलेगा वो खराब होगा। जो विनम्र है ही, बना हुआ नहीं है, जो बना हुआ नहीं है वो तो परमात्मा है। परमात्मा बना हुआ थोड़ी सच्चा, परमात्मा कोई सच्चा बना हुआ थोड़ी है। सूरज बना हुआ थोड़ी है, सूरज है। चंद्रमा कोई बना हुआ चंद्रमा थोड़ी है। फूल बने हुए हैं, ये अपने आप है, अपने अब समझ आ गया? ठीक है, जी गुरुदेव। फिर क्यों खड़ी है, चिप्पी पड़ी है, बुकाई बाकी, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ।